स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल शिवली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, काफ़ी इंतज़ार के बाद जो एंट्रेंस रिज़ल्ट था उसको जारी कर दिया गया है और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं आपका नाम है कि नहीं है, काउंसलिंग कब होगी और एडमिशन कैसे होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं जो नोटिस जारी की गई है उस पर और आपको बताते हैं वो नोटिस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, जो एंट्रेंस रिज़ल्ट है वो देर रात में जारी किया गया है और ये जो नोटिस है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें जो काउंसलिंग है और सारी चीज़ें हैं वो हैं। इसके बाद इसकी जो डेट है सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और जो लिस्ट है आप ये देख सकते हैं, ये लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं रैंक दी गई है, जनरल रैंक जो है वो दी गई है और उसके साथ जो रोल नंबर है जिन स्टूडेंट का यहाँ पे वो दिया गया है। इस लिस्ट में जिसका जो रोल नंबर है यानी कि उस कैंडिडेट का एडमिशन होगा, उसका लिस्ट में नाम आ गया है। अब रही बात, ये लिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट आप जाएंगे मेरी यूट्यूब की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। बीए की वो लिस्ट थी, ये बीबीए की है और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो बीकॉम है उसकी लिस्ट है। इसी तरह से सभी कोर्सेज़ की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पे और नीचे आएंगे तो बीएससी मैथ्स की लिस्ट मिल जाएगी और स्क्रॉल करके आप जाएंगे तो इसी तरह से देखिए सारी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। और कट ऑफ भी यहाँ पे दिया गया है, कुछ कोर्सेज़ में कट ऑफ भी आपको जारी किए हैं, तो यहाँ पे कोर्स के जो कट ऑफ हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए हम सारी चीज़ों को एक वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कट ऑफ जो डेट जारी की गई है उसके बारे में देख लेते हैं। 27 तारीख को बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, एमए उर्दू, एमए फिज़िक्स, एमएससी बॉटनी और एमकॉम और एमएससी जूलॉजी। और फिर 28 तारीख को ये काउंसलिंग की डेट है, आप यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग की डेट जारी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं 27 को इन लोगों का एडमिशन काउंसलिंग होगी। और उसके बाद देखिए बीए, बीबीए, बीसीए, एमए जियोग्राफी, एमए सोशियोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एलएलएम। और 29 तारीख को बीकॉम, एलएलबी, एमए साइकोलॉजी, एमएससी मैथ्स, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी। और 1 तारीख को एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, अरबिक, इकोनॉमिक्स, फ़िलासफ़ी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का काउंसलिंग होनी है। और यहाँ पे आप देखें रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 27 को 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट के लिए है। तो बीएससी बायो और मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वो 27 तारीख को 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक पहुँचें। और फिर उसके बाद 27 तारीख को 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है एमए उर्दू, एमएससी फ़िज़िक्स, एमएससी बॉटनी, एमकॉम और एमएससी जूलॉजी वाले स्टूडेंट को दिया गया है जिनका लिस्ट में नाम आया है। और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। 28 तारीख को देखें, वेडनेसडे के दिन 28 तारीख को 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो बीए के स्टूडेंट है सिर्फ उनका होगा। और फिर 28 तारीख को 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक बीबीए, बीसीए, एमए और एमएससी और एलएलएम वाले स्टूडेंट का होगा यहाँ पे। 29 तारीख को आप देखेंगे तो 29 तारीख को अगर यहाँ पे देखें तो 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो काउंसलिंग होगी वो बीकॉम और एलएलबी के स्टूडेंट की होगी। 29 तारीख को 2:30 बजे से 5 बजे तक जो काउंसलिंग होगी वो एमए साइकोलॉजी, एमएससी मैथ्स, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी की होगी। और 1 तारीख को जो काउंसलिंग होगी 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वो एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एमए एजुकेशन, एमए अरबिक, एमए इकोनॉमिक्स, एमए फ़िलासफ़ी, एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की होगी। और यहाँ पे आप देखें अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट द रिमेनिंग ones the selected candidate of first list of various courses due to take admission on 27, 28 and 29 August who fail to take admission their due date shall be considered
फॉर एडमिशन ऑन 1 सितंबर 2024 इफ़ जेन्युइन रीज़न वाज गिवन। तो देखिए, अगर आप किसी वजह से काउंसलिंग में नहीं जा पाते हैं दी हुई डेट में, तो आप 1 सितंबर को जा कर के भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जेन्युइन रीज़न बताना होगा। ये नहीं बताना होगा कि ऐसे भूल गए थे, मन नहीं था, हम सोचे आज काम है तो दूसरे दिन चले जाएंगे, तो ये जेन्युइन रीज़न नहीं होगा। जेन्युइन रीज़न ऐसा आपका फैक्टर होना चाहिए कि शादी थी घर में, घर ही पे शादी थी, या किसी की डेथ हो गई थी, ये तो जेन्युइन फैक्टर रीज़न होगा, तभी आपका एडमिशन 1 तारीख को किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर आप इस काउंसलिंग में नहीं जाते हैं तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जितने लोगों का लिस्ट में नाम आया है वो सभी लोग जाएं। अब यहाँ पे आप देखें, जो काउंटर बने हुए हैं वो यहाँ पे टीचर्स के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये सारे काउंटर्स जो बने हुए टीचर्स के नेम लिखे हुए हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो काउंटर हैं वो क्या क्या कहाँ पे हैं। ये मुकीमा बीबी हाल है और दूसरा है मेन ऑफिस। अब जिनको पता है वो चले जाएंगे, जिनको नहीं पता है घबराने की बात नहीं, वो कॉलेज में पहुंचेंगे, किसी से भी पूछेंगे, वहाँ पे लोग बहुत सारे लोग रहेंगे, वो बता देंगे आपको कहाँ जाना है काउंसलिंग के लिए। आप खुद देख करके समझ जाएंगे कि किस साइड पे आपको जाना है। तो काउंटर 1, काउंटर 2 एंड काउंटर 3 बना हुआ है। देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये काउंटर हैं और कौन लोग इस पर बैठने वाले हैं। ये सारा नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इससे नहीं मतलब है। बस आपको क्या है कि मुकीमा बीबी हाल और दूसरा मेन ऑफिस, ये 2 जगह होगा। मुकीमा बीबी हाल में गर्ल्स का होगा और मेन ऑफिस में बॉयज़ का होगा। तो अब बॉयज़ और गर्ल्स अपना देख लें कहाँ उनको जाना है, और जो काउंटर उनको खाली मिलेगा उस काउंटर पे वो चले जाएंगे, वहाँ पे अपनी काउंसलिंग करवा लेंगे। तो काउंसलिंग हमेशा ऑनलाइन होती थी, इस बार ऑफलाइन कर दी गई है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिएगा, जो आपका वो फॉर्म फिलअप किया गया था जिसमें आपको URN था, जो URN फॉर्म था 200 का जो यूनिवर्सिटी पे आपने फ़िल किया था वो चाहिए। और ओरिजिनल मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की ये चाहिए, यानी कि हाई स्कूल है, इंटर है, अगर आपका PG है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। और ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर के जाना है, काउंसलिंग के बाद वो आपकी मार्कशीट वापस हो जाएगी। ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको चाहिए, जो एंट्रेंस में आपने एडमिट कार्ड का यूज़ किया था वो ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपको ले करके जाना है। ये सारी चीज़ें जो ओरिजिनल ली जा रही हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वो वापस कर दिए जाएंगे। और ऑल अदर मार्कशीट्स इन ओरिजिनल शोइंग द प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम हाई स्कूल टिल द प्रेजेंट वन। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं। नोट पॉइंट में दिया हुआ है, नो अदर डेट्स वुड बी फिक्स्ड फॉर द काउंसलिंग एक्सेप्ट द वंस पब्लिश इन द काउंसलिंग शेड्यूल। जो डेट दे दी गई है, जारी कर दी गई है, वही डेट रहेगी। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट द शेड्यूल डेट्स ही और शी विल नॉट बी इंटर्ड आफ्टर द स्पेसिफिक डेट्स। तो देखिए, अगर आप जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे आपको जो डेट दी गई उसी डेट पे पहुंचना था। अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो एक जो डेट दी गई उसमें आप पहुंच करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। फीस विल बी ओनली बी डिपॉजिट ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, पेटीएम, पेज़ैप, फ़ोनपे, ETC। तो जो आपकी फ़ीस है वो ऑनलाइन पेमेंट होगी और विद इन 24 आवर ऑफ देयर प्रोविजनल एडमिशन। आपने काउंसलिंग करवा ली, काउंसलिंग के 24 घंटे के अंदर आपको फ़ीस पे करनी होगी। दोज स्टूडेंट्स हु फेल टू डिपॉजिट फीस विल नॉट बी गिवन सेकेंड चांस फॉर द डिपॉजिट द फीस। अगर आपका काउंसलिंग हो गई है और आप फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं 24 घंटे में, तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ़ द स्टूडेंट्स फाइंड द एक सेकेंड if a students find discrepancies in the result of he or she may reports mentioning the details on the college email ID. The grievance will be addressed as soon as possible। देखिए कि अगर आपका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में चीज़ें कुछ कही गई हैं, तो मतलब ये नोट पॉइंट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 24 घंटे के अंदर फ़ीस पेमेंट करनी है और जो डेट दी गई है उस डेट पे आपको काउंसलिंग करवानी है। बाकी चीज़ें जो होंगी आपके काम की वो सब है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट है, इसमें आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलाने का मैच करने का है ढंग, तो यहाँ पे आप रोल नंबर टाइप कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी रोल नंबर आप टाइप करेंगे तो वो लिस्ट में आपका, अगर लिस्ट में नाम होगा, रोल नंबर होगा, तो यहाँ पे आपका शो कर जाएगा, हाईलाइट कर जाएगा। तो इस लिस्ट में आप लोग देख लें। और फिर रही बात, कुछ लोग ये भी पूछेंगे मेरा नाम नहीं आया है। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
तो देखिए जिनका नाम नहीं आया है, जब न्यू लिस्ट आएगी यानी कि एडमिशन जो लोग छोड़ेंगे और सीट बचेगी, तब जा कर के आपको फिर से दोबारा जो लोगों का इससे कम कट ऑफ होगा उनको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो है लिस्ट, ये बीए वाली लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें, क्योंकि बीए में बहुत सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा सीट जो होती है वो बीए ही में होती है। तो यहाँ पे देखें बीए की जो कट ऑफ है उसको नहीं बताया गया है, और उसके बाद बीबीए के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। जो कट ऑफ गई है जनरल की 17 गई है, माइनॉरिटी की 10 गई है। माइनॉरिटी में जिसका भी 10 नंबर होगा आंसर की से मैच करने के बाद उसका एडमिशन होगा, और जनरल में जिसका भी 17.75 मार्क्स होंगे उनका एडमिशन होगा। फिर ये देखिए बीसीए की है, बीसीए में आप देख सकते हैं जनरल की 38 गई है और माइनॉरिटी की 26.25 गई है। तो ये कट ऑफ है आपकी। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बीकॉम के स्टूडेंट की लिस्ट है ये, और बीकॉम का कट ऑफ कितना गया है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बीकॉम का जो कट ऑफ गया है वो 17.5 और 6.5 माइनॉरिटी का गया है। जिसका भी 6.5 है माइनॉरिटी में उसको एडमिशन मिल जाएगा। ये लिस्ट है बीएससी बायो की। यहाँ पे आप देखें बीएससी बायो के जो स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट है, और यहाँ पे जो माइनॉरिटी कट ऑफ गया 37 गया, जनरल का कट ऑफ जो है वो 55.25 गया हुआ है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट की है, और बीएससी मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उनका जो कट ऑफ देखें यहाँ पे कुछ भी कट ऑफ फ़िलहाल मेंशन नहीं किया गया है। जो बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। फिर आगे एलएलबी की ये लिस्ट है। एलएलबी का आप जो कट ऑफ है यहाँ पे आप देखिए इसको बारे में, कट ऑफ जो दिया गया है माइनॉरिटी का 11.25 है और जनरल का 39.25 दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे एमए अरबिक में कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है, एमए डिफेंस में कोई कट ऑफ नहीं दिया गया, एमए इकोनॉमिक्स में कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है। यानी कि एडमिशन इन लोगों का जो था, जितने फॉर्म फिलअप हुए थे उतना एडमिशन हुआ है। फिर एमए एजुकेशन में आ जाते हैं, यहाँ पे भी कोई कट ऑफ नहीं दिया है। एमए इंग्लिश में आ जाते हैं, यहाँ पे आपका कट ऑफ मिल जाएगा। माइनॉरिटी का 11 है और जनरल का 21.25 कट ऑफ गया हुआ है। एमए जियोग्राफी का आप देखेंगे तो माइनॉरिटी का 13.75, जनरल का 16.75 गया हुआ है कट ऑफ। एमए हिंदी में कोई कट ऑफ नहीं है। एमए हिस्ट्री में आप आ जाएंगे कोई कट ऑफ नहीं है। एमए फ़िलासफ़ी में कोई कट ऑफ नहीं है। फिर एमए पॉलिटिकल साइंस में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे भी कोई कट ऑफ नहीं दिया हुआ है। एमए साइकोलॉजी में आ जाएंगे तो यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है। माइनॉरिटी का 8 दिया हुआ 8.75 और जनरल का 32.25 दिया हुआ है। कट ऑफ ज़रूर से मैच कर लेंगे। एमए सोशियोलॉजी में आप आ जाएंगे तो एमए सोशियोलॉजी का कट ऑफ देख सकते हैं, माइनॉरिटी का 6.25 है और जनरल का 22.5 है। और ये एमए उर्दू की है लिस्ट, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 31.25 है। उसके बाद एमकॉम की लिस्ट आप देख सकते हैं। एमकॉम में जो माइनॉरिटी कट ऑफ है 28 है और जो जनरल का है वो 38 कट ऑफ गया हुआ है। एमएससी बॉटनी की लिस्ट देखें। एमएससी बॉटनी का जो कट ऑफ माइनॉरिटी का गया 18.75 है, जनरल का 32.25 गया हुआ है। एमएससी केमिस्ट्री की लिस्ट देखें। यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री में जो कट ऑफ है माइनॉरिटी का 19.25 है और जनरल का 28 गया हुआ है। उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स का देखेंगे कट ऑफ तो माइनॉरिटी का 8 गया हुआ है, जनरल का 27.25 कट ऑफ है। एमएससी फ़िज़िक्स में कोई कट ऑफ नहीं है क्योंकि जितने फॉर्म फिलअप हुए थे उससे ज़्यादा सीट है, इसीलिए सबको एडमिशन मिल गया है। एमएससी जूलॉजी में आप देखेंगे माइनॉरिटी का कट ऑफ 55 गया, जनरल का 68 गया है। जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि जूलॉजी में कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है, तो माइनॉरिटी का 55 है और जनरल का 68 गया हुआ है। एलएलएम में आप देखेंगे तो माइनॉरिटी का 15.25 है, जनरल का 30 कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो रैंक इज़ गिवन वेयर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव बीन सेलेक्टेड। तो ये लिस्ट है पूरी, आप डिस्क्रिप्शन से लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।